देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो फ्री नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो पहला कार्ड ही उछल के आ गया है। मुझे दिख रहा है रात दिन वो आपके लिए आपके बारे में सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उन्होंने पहाड़ इकट्ठा कर लिया है सोच सोच के। साथ में उनके सिर में भी दर्द हो रहा है। उनके पास जो है उससे भी वो खुश नहीं है। और आप उनकी लाइफ में आना चाहते हो, आपसे वो प्यार करते हैं मगर आपको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी इल्यूजन है, मतलब मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही। आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े वो सोच विचार में लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। इसके साइड इफ़ेक्ट और पॉजिटिव साइड दोनों ही सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में, मगर कोई क्लैरिटी नहीं है। जब इतना सोचेंगे तो कहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। रात दिन सोचने में लगे हुए हैं जो मुझे दिख रहा है। एक्शन तो लेना चाहते हैं, आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, थोड़े से सेल्फिश हैं, एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान है। मुझे दिख रहा है शॉर्ट टेम्पर भी होंगे, स्टबर्न है, ईगोइस्टिक है। ईगो भी आ जाता है, उनका ईगो आ जाता है। डाउन नहीं होना है आपके सामने, ईगो आ जाता है। और मुझे दिख रहा है कुछ कुछ लोग मैरिड हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मैरिड हैं, फैमिली मैन हो सकते हैं या फैमिली वुमन। तो एक्शन तो दिल में तो चल रहा है आपकी तरफ एक्शन ले, मगर दिमाग है ना मैनिपुलेटिव, लॉजिकल माइंड, प्रैक्टिकल, काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल होंगे आपके पार्टनर। तो लॉजिकली प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। क्यों? किंग ऑफ एयर आया है तो एक फैमिली मैन अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। और वो फैमिली है उनकी, वो एक किंग अपनी प्रजा के बारे में सोच रहा है और प्रजा है उनकी फैमिली। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, मगर वो सोचते हैं उस फैमिली का क्या होगा। ये उनकी करंट एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। थोड़े से मैनिपुलेटिव और सेल्फिश हैं। जब तक उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक उन्हें नहीं लगेगा आपके साथ फ्यूचर सिक्योर है, थोड़े से मतलब होता है ना स्ट्रीट स्मार्ट टाइप के इंसान से आपको प्यार हो गया है, जो जब तक उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलेगी उनको नहीं लगेगा वो सेफ़ हैं। अभी वो सेफ जोन में है, इसलिए वो वहीं रहना चाहते हैं। आपके साथ भी जब वो फील करेंगे कि फ्यूचर आप उनका सिक्योर है तभी बढ़ेंगे, ऐसा मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। मैंने कल लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया था, बहुत से मैसेज मेरे पास आए, फ़ोन कॉल्स आए। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई वीडियो। कल मैं एक इनविटेशन के लिए गई, आफ्टरनून में रिटर्न करने के बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई वो तो मैं उठ ही नहीं पाई बेड से। ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप अगर सिंगल हैं आप ही के लिए है ये रीडिंग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए है ये रीडिंग। और सेम जेंडर में अगर आपको लव है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग भी यही है। मैंने कहा अभी कि सभी की रीडिंग टैरोट में अलग अलग रीडिंग नहीं होती है। किसी ने मुझसे पूछा कार्ड देखकर बताएंगे मैं ट्विन फ्लेम हूँ या नहीं। कार्ड कभी भी कंफर्म नहीं करते आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं। ट्विन फ्लेम के साइंस होते हैं, ट्विन फ्लेम के साइंस होते हैं जो कंफर्म करते हैं आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। ठीक है, वो साइंस बताते हैं आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। इतना मना करती हूँ लोगों को फ़ोन ना करे ना करे ना करे। लोगों को लगता है फ़ोन पे डायरेक्ट ऐसी रीडिंग नहीं होती है। अगर इतना इजी होता रीडिंग, लोग फ़ोन करते और मैं एक कार्ड निकाल के बोलती मुबारक हो आपकी शादी होने वाली है। उनको लगता है रीडिंग ऐसी ही होती है। मैं हमेशा पॉकेट में कार्ड लेके घूमती हूँ और जब फ़ोन करेंगे तभी फ्री 100% फ्री मैं कार्ड देख के बोलूँगी यस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। रीडिंग के लिए डिवाइन को इनवाइट करना पड़ता है।
कुछ रिचुअल्स होती हैं, वो करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग होती है। और ऐसी नहीं होती है पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग डिफरेंट होती है। ये तो मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, इस वजह से ऐसी है। ये किसी सब पूरी पब्लिक के लिए है ये रीडिंग। पर्सनल रीडिंग ऐसी नहीं होती है। जो लोग लाइव रीडिंग में अपने बॉयफ्रेंड की एनर्जी देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। लाइव रीडिंग में कभी एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। ना वो डिवाइन को इनवाइट करते हैं, ना ही आपका नाम लेते हैं। एक बार लेते हैं, उससे नहीं मैच करती। मैं देखती हूँ लाइव रीडिंग में लाइन लगी रहती है, मेरे बताओ, मेरा बताओ, मेरा बताओ। आपसे मैच ही नहीं करेगी वो। वैसे नहीं होती है रीडिंग। जो प्रोफेशनल रीडर होगा वो वैसी रीडिंग कभी नहीं करेगा। जस्ट व्यूज बढ़ाने के लिए वो लोग लाइव रीडिंग करते हैं। आपसे कभी भी मैच कर लेना लाइव रीडिंग से। आपके पार्टनर के साथ आपकी एनर्जी मैच करती है या नहीं, उनकी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या नहीं, एक बार आप चेक कर लेना। आप अपना टाइम वेस्ट करते हो लाइव रीडिंग में। वो इंसान का व्यूज बढ़ता है और कुछ नहीं। और साथ में बोल देते हैं क्लेम करो, क्लेम करो, क्लेम करो। रेजोनेट भी नहीं करेगा, बोलता भी नहीं है वो कि आपसे रेजोनेट नहीं करेगा ये। अभी मुझे दिख रहा है आप तो उनकी दिल की बहार हो। मतलब आप आए तो बहार आई। मतलब आपकी याद, आपको देखना, मतलब उनके लिए गार्डन, एक गार्डन में घूमने जैसा है। आप गार्डन हो, काफ़ी लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान हो जो मुझे दिख रहा है। और काफ़ी मासूम हो। और वो जैसे आप हो वैसा ही वो आपको समझते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आप ट्रस्टवर्दी इंसान हो मुझे दिख रहा है। और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। फाइनेंस की कोई कमी नहीं है आपके पास। और आप एनिमल लवर या कोई गार्डनर हो सकते हो, या नेचर लवर आप हो सकते हो। और फाइनेंशियली स्टेबल हो। पैसों की कोई तंगी नहीं है आपकी लाइफ में। ये जर्नल रीडिंग है, ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जिसके साथ करे लें, बाकी जाने दें। अभी तो फैमिली प्रेशर है। फैमिली प्रेशर की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रही। जो लोग मैरिड हैं, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका है, उनके ऊपर मुझे फैमिली प्रेशर दिख रहा है। और जो लोग अनमैरिड हैं वो भी अपने फैमिली से डरे हुए हैं। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनको मुझे दिख रहा है एज डिफरेंस, कल्चर अलग होगा, स्टेटस, रिलीजन, ये सब डिफरेंसेस उन्हें खाई जा रही है आपके पार्टनर को। आपके साथ बढ़ेंगे तो लोग समाज क्या कहेगा, उनकी अभी की थॉट्स यही हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, उनकी फैमिली उन्हें आप तक आने नहीं दे रही है। आपको पास्ट में घोस्ट किया था आपके पार्टनर ने। पास्ट में आपको बिना बताए आपको सब जगह से ब्लॉक कर दिया। एक बार बताया भी नहीं, रीज़न भी नहीं बताया, है ना। तो मुझे दिख रहा है पास्ट में उन्होंने घोस्ट कर दिया था दूसरों के कहने पे आकर। थोड़े से कान के कच्चे इंसान मुझे दिख रहे हैं। वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। मगर अब वो आपको मिस करते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट में जो आपके साथ किया उसके लिए पछता रहे हैं। और अभी की एनर्जी में वो आपको मिस भी कर रहे हैं। द एम्पेरियर और द एम्प्रेस दोनों एक साथ आया है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग कमिंग फ्यूचर में कपल होने वाले हैं। ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप लोग। ट्विन फ्लेम मिरर सोल होते हैं, दो बॉडी एक सोल। एक आम इंसान के पास अपना पूरा सोल होता है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? ट्विन फ्लेम दो बॉडी एक सोल होते हैं। और बाई बर्थ ही उनका हाफ सोल उनके पास होता है। इसलिए ज़िंदगी में वो हमेशा खालीपन, अधूरापन, एम्प्टीनेस फील करते हैं। टायर्डनेस रहता है उनकी लाइफ में। वो हमेशा टायर्ड फील करते हैं। फ्रेश नहीं रहता है उनका बचपन से ही। तो क्यों टायर्ड फील करते हैं? वो अपने ट्विन अदर हाफ के बगैर वो टायर्ड फील करते हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं और अधूरा अधूरा सा फील करते हैं। मगर उन्हें पता नहीं होता। जैसे कि ट्विन फ्लेम बोल के कुछ होता है, किसी को पता नहीं होता। जब इस जर्नी में आते हैं, अपने ट्विन से मिलते हैं, आई कॉन्टैक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो फेमिनाइन को एक इंटेंस लव फील होता है विदाउट एनी रीज़न। इसलिए कि वो इंसान तो एम्पेरियर की एनर्जी में रहता है हमेशा। ईगो, एटीट्यूड, स्टबर्न नेचर, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एरोगेंट,
इस नेचर के बाद भी उस इंसान के प्रति इतना खिंचाव होता है, तो समझ में नहीं आता कि बिना देखे बिना बात किए इतना खिंचाव क्यों होता है। तब बाद में पता चलता है कि ये सोल कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम हमारा अदर डिवाइन हस्बैंड, डिवाइन पार्टनर है, हमारा अदर ट्विन सोल है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसी वजह से दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की ऐब फेमिनाइन की खूबी होती है, और फेमिनाइन की जो ऐब होती हैं वो डिवाइन मस्कुलाइन की खूबी होती है। इसी तरह दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जो फेमिनाइन होती है वो ओवर गिविंग नेचर होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं कर पाती, और मास्कुलाइन जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं और ओवर गिविंग नेचर नहीं होता है। तो इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग द एम्पेरियर, द एम्प्रेस। तो आप अपने एम्पेरियर, वही इंसान जो ईगो में रहता था, एटीट्यूड में रहता था, और आपको बिना बताए दूसरों की बातों में आकर रीज़न कुछ भी नहीं होगा, शायद रीज़न कुछ भी नहीं होगा, विदाउट रीज़न किसी के कहने पे आके आपको सब जगह से ब्लॉक कर दिया, है ना। अब वही एम्पेरियर के दिल की रानी बने हुए हो आप। क्यों? उनको भी पता चल जा, जर्नी के बिल्कुल आखिरी स्टेज में पता चल जाता है कि वो भी ट्विन फ्लेम है, इसलिए कि डिवाइन जैसे आपको गाइड करती है उनको भी गाइड करती है, उनको भी बताती है, उनको पुल करती है आपकी तरफ, पुश करती है आपकी तरफ कि भाई तुम जितना भी भागो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से, लौट कर आपको उन्हीं के पास जाना है, इसलिए कि आप ट्विन फ्लेम हो। बिना फेमिनाइन के आप अधूरे हो। दोनों एक दूसरे को बाईपास करके कभी तरक्की की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को बाईपास नहीं कर सकते, डिवाइन उनकी तरक्की रोक लेती है। जब भी आप अपने मस्कुलाइन को बाईपास करने की कोशिश करोगे, या मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को बाईपास करके तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, डिवाइन सारे दरवाजे बंद कर देती है। इसलिए जब वो घोस्ट करते हैं विदाउट रीज़न अपनी फेमिनाइन को, उनकी सारी तरक्की डिवाइन रोक लेती है। उन्हें एहसास दिलाती है कि तुमने जिसको खोया वही तुम्हारे लिए अबेंडन थी। जब से वो आई है तुम्हारी लाइफ में अबेंडन था। हाँ, एवरी टाइम डिवाइन उनको ये मैसेज भेजती रहती है एंजल नंबर के थ्रू। अभी मुझे दिख रहा है आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। द एम्प्रेस, आप उनके लिए सर्वगुण संपन्न हैं, ब्यूटी विद ब्रेन। आप नॉलेजेबल इंसान हैं, लीडरशिप एबिलिटी है आप में, वो भी डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग, वो भी लीडरशिप एबिलिटी उनमें भी है, और आप में भी लीडरशिप एबिलिटी है। आप काफ़ी क्रिएटिव हो, वर्सटाइल हो, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होगा, और आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे रह जाता है। जिससे आप बात करते हो वो या तो आपके प्यार में पड़ जाते हैं, या आपको चाहने लगते हैं, या आपको पसंद करने लगते हैं। ये मुझे दिख रहा है। आपकी खूबियों से इम्प्रेस होकर आपका इन्फ्लुएंस उन पर चढ़ जाता है। अभी आपको याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। डेथ का कार्ड आया है, तो मैंने अभी बोला बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आता है, और मिनिमम 5 to 6 ईयर्स का सेपरेशन होता ही होता है। यूनियन के लिए सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनअवेकन होते हैं दोनों, फेमिनाइन और मस्कुलाइन। उनको अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन से, अवेकन डिवाइन फेमिनाइन, और अनअवेकन मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन बनने के लिए डिवाइन टाइम देता है, दोनों को सेपरेट रखता है, ताकि वो दोनों अवेकन हो, एक दूसरे की वैल्यू समझे और कदर करे। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज एंड होगा और एक नया साइकिल शुरू होगा। आपके पार्टनर या तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उनको इस जर्नी का पता चल चुका है, और वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पूरे स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अब उनको पता चल गया है आप ही उनकी डिवाइन पार्टनर हो, आप लोग कॉस्मिक कपल हो, ये उन्हें पता चल गया है। आप ही उनकी ट्विन कपल हो, ये उनको पता चल गया है, जो मुझे दिख रहा है। तो एक नई शुरुआत आपके पार्टनर के साथ आपकी कमिंग फ्यूचर में होने वाली है। अभी इमोशनल है, काफ़ी इमोशनल मुझे दिख रहे हैं। वो खुद भी चाहते हैं आपके साथ शुरुआत करना, और वही एम्पेरियर जो आप इतने ईगो में रहते थे, इतने मैनिपुलेट करते थे, माइंड गेम खेलते थे, और नाक उनकी हमेशा ऊंची रहती थी, किसी के सामने झुकना नहीं,
शेर की तरह रहना, मगर वही शेर आपके प्यार में पड़ गए हैं और अब आपके प्यार के जाल से निकलना नहीं चाहते। यही एनर्जी है अभी की। आप लोगों पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है जो मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, दूर रहते हो आपके पार्टनर। आपको क्या बोलेंगे उसकी प्रैक्टिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि भाई शुरू कहाँ से करूँगा जब मिलूँगा। तो मुझे दिख रहा है वो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं आपकी तरफ, इमोशंस फीलिंग्स आपको प्रपोज करेंगे। कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है 10+2, 10+2 3 डेज़ हो सकता है, 3 वीक्स हो सकता है, अदरवाइज विद इन 3 मंथ्स वो अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर करेंगे। किसी किसी के तो मुझे दिख रहे हैं 1 मंथ में भी कर सकते हैं। तो अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे और अपने थॉट्स क्लियर करेंगे, आपके साथ बैठकर पूरा क्लियर करेंगे जो वो सोचते हैं, जो समझते हैं और जो आपके बारे में फील करते हैं, वो सब मुझे कमिंग फ्यूचर में बताते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी वो काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं, आपके बगैर एम्प्टीनेस, लोनलीनेस और अधूरे फील कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी भीड़ में क्यों ना हो। आपकी कमी उन्हें खल रही है जो मुझे दिख रहा है। वो तोल मोल के प्यार करने वाले इंसान नहीं दिख रहे मुझे। जब प्यार करते हैं तो टूट के करते हैं, तब वो तराजू लेके नहीं बैठते कि उन्होंने कितना किया मैं कितना करूँगा। तो मुझे दिख रहा है अनकंडीशनल लव में वो आ गए हैं। अब उनको आपकी कदर पता चल रही है और भीड़ में भी अकेले हैं। बहुत से लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं, मुझे जो दिख रहा है ऑन ऑफ सिचुएशन में होंगे। आपके पार्टनर कभी उनके मूड के हिसाब से आपका रिलेशन चल रहा है। उनका मूड होता है तो आपको अनब्लॉक करके हेलो हाय कर देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, ब्लॉक कर दिया। तो अभी आप लोगों की, कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी चल रही होगी जहाँ पे आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो। कभी आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं और कुछ के मुझे दिख रहे हैं परमानेंट ब्लॉक हैं। परमानेंट ब्लॉक है काफ़ी महीनों से, किसी किसी का 7 दिन होगा, 7 हफ्ते, 7 महीने, अदरवाइज 7 साल से, 7 या 5 साल से आप ब्लॉक होंगे। आपके पार्टनर को आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो पास्ट लाइफ लवर्स होते हैं, वो कॉस्मिक कपल होते हैं, वो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो वो पास्ट लाइफ लवर होते हैं, उनका लव डिफरेंट होता है, स्पिरिचुअल लव होता है। वो मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते, वो 5D में बात करते हैं टेलीपैथिकली। तो ये स्पिरिचुअल लव होता है उनका। अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे किंग ऑफ एयर आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर। तो दोनों मिरर कर रहे हो, एक एक कदम जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, मुझे दिख रहा है पूरा फेमिनाइन के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। डेथ का कार्ड भी यही बताता है। मिरर, ट्विन फ्लेम जर्नी में मिरर शुरू में करते हैं वो, जब वो जर्नी के बारे में पता नहीं होता। जब उन्हें जर्नी के बारे में वो पता चल जाता है तब वो मिरर नहीं करते, वो आपके कंधे से कंधा मिला के इस जर्नी को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। आपको मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं फेमिनाइन, है ना। वो जब उनको जर्नी का पता चल जाता है, उनको पता चलता है कि ये तो हम कॉस्मिक कपल हैं, तब वो मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तब वो आपको मिरर नहीं करते, आपके साथ ही खड़े होते हैं। तो मुझे 2-2 कार्ड आया है जिसमें दिख रहा है एम्पेरियर और एम्प्रेस, किंग ऑफ एयर और क्वीन ऑफ एयर। तो अब वो आपको मिरर नहीं कर रहे। बहुत से लोग जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं, डेथ का कार्ड बताता है क्यों। अब वो मिरर नहीं कर रहे हैं आपको, अब वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल आपके साथ साथ चल रहे हैं और रात दिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हो। आपको भी पता है वो आपके डिवाइन पार्टनर हैं, तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना। आप भी चाहते हो उनके साथ यूनियन में आना। किसी किसी के राजकुमार उनसे एज में काफ़ी छोटे हो सकते हैं, काफ़ी यंग होंगे, डैशिंग होंगे, एनर्जेटिक होंगे, मगर शॉर्ट टेम्पर होंगे, एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान होंगे। आप उनकी लाइफ में अबंडन हो, वेल्थ हो, जब से आप आए हो उनकी लाइफ में तरक्की हुई है, ये वो फील करते हैं। आपके राजकुमार भी मुझे दिख रहा है नेम फेम होगा,
आपके पास भी नेम फेम है और उनके पास भी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पास नेम फेम है। एक स्टेबल इंसान है, फाइनेंशियली स्टेबल है, वो भी उन्होंने अपने बलबूते पे बनाया है, कोई विरासत में उन्हें नहीं मिला है जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी हार्ड वर्किंग और वर्कहोलिक इंसान हो सकते हैं वो, एज चाहे कोई भी हो। काफ़ी पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए और आइडियाज़ बनाते हैं आप तक आने के लिए और अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए। कैरियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं और आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ऑब्वियसली जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, थर्ड पार्टी हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, कोई भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी है, किसी किसी के मम्मी पापा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कैरियर का प्रॉब्लम हो सकता है। किंग ऑफ वाटर, आपके जो किंग हैं, अब वो किंग या राजकुमार लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते। अब वो परेशान हो गए, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है। आपके प्यार को, वो फीलिंग्स को वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी की एनर्जी है मुझे जो दिख रहा है। किसी किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है, जो भी थर्ड पार्टी है उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है आपसे दूर करने के लिए। फ्यूचर में सन का कार्ड आया है, एक नई शुरुआत तो होकर ही रहेगी, आपकी ज़िंदगी ऑटो पायलट जैसी चलेगी। मतलब आप अब भी सोचोगे ऐसा होने से अच्छा होता, भगवान कहेंगे तथास्तु, ये ऐसा होने वाला है कुछ कुछ के लाइफ में। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। मेरे ख्याल से वर्स इन्फिनिटी का साइन है, मल्टी टैलेंटेड है, वर्सटाइल है, हर चीज़ का ज्ञान है उन्हें, बेशक थोड़ा थोड़ा हो मगर ज्ञानी इंसान मुझे दिख रहे हैं। साथ में इन्फिनिटी का साइन, मतलब आप लोग पास्ट लाइफ लवर हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। डिफरेंसेस हैं मैंने अभी कहा, मगर फ्यूचर में वो मेच्योरिटी के साथ ये डिफरेंसेस का जो बोझ है वो उतार फेंकेंगे। डिफरेंसेस का बोझ उतार फेंकेंगे। क्यों? इंट्यूटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं और डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है। बेशक वो सिक्रेटिव हो, हाइड करते हैं, एक्सप्रेसिव ना हो, अपनी फीलिंग्स जाहिर करने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं, हाइड करते हैं, छुपाते हैं, मगर फ्यूचर में एक्सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे और ओपन अप भी होंगे। बेशक अभी उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन है, फैमिली उनकी जंजीरें बनी हुई हैं, मगर ये जंजीरें एक दिन उतार फेंकेंगे और आपसे बात करेंगे। कम्युनिकेशन का कार्ड है जो स्पीड से आ रहा है आपकी तरफ, बात करेंगे। शनि देव आप लोगों को आपके कर्मा बैगेज से रिलीज करेंगे। अभी ओवरबर्डन है, कैरियर का प्रेशर मुझे काफ़ी दिख रहा है, कुछ कुछ लोगों की हो सकता है जॉब सिक्योर ना हो, इस वजह से भी इम्पल्सिव रहते हैं। साथ में आपके और उनके रिलेशन में जितने भी बाधाएं हैं उनको दूर करने की कोशिश भी करते हैं। और आप किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपके प्यार से भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपकी इंटेंस लव से भागते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं दूर हो जाएं आपसे, इससे शायद ये प्यार कम हो, कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे दूर जाने की। दिल से तो चाहते हैं आपके साथ शादी हो। क्यों? आपके जैसा गिवर ना कोई था, ना है और ना ही कोई आएगा, ये उन्हें लगता है। क्यों? आप उनकी दुनिया बन गए हो, आप में कंप्लीशन देखते हैं। आप जैसा रियल इंसान उन्होंने देखा ही नहीं। सुबह उठते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, रात होती है आपके बारे में सोच कर ही सोते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। आप रियल फेस ही दिखाते हो उन्हें, ये उन्हें पता है। आपने कोई मास्क नहीं पहना है। शनिदेव रिलीज करने वाले हैं आपको, आपका एक कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है और नई शुरुआत तो होने ही वाली है। और साथ में पॉजिटिव भी हो रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। इनसिक्योरिटी रहती है उन्हें हमेशा कि कोई आपको पसंद ना कर ले और उनसे दूर ना ले जाए, मगर फिर भी क्या करें, ओपन अप नहीं हो पाते, शादी का ऑफर नहीं दे पाते हैं, डरते हैं। और कुछ लोग तो दो सिचुएशन में बंधे हुए हैं, ये स्नो में फंसे हुए हैं, किसको हाँ करें किसको ना करें समझ में नहीं आ रहा है, ये उनकी एनर्जी है। अभी देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आज के लिए।
इन्फिनाइट सप्लाई, आज की गाइडेंस है इन्फिनाइट सप्लाई, ठीक है। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल योर टुमारो, आज और कल के लिए आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स सप्लाई की जा रही है, इन्फिनाइट काउंटलेस ब्लेसिंग्स सप्लाई की जा रही है। इसका मतलब मैनिफेस्ट कीजिए आज और कल आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। मैनिफेस्टेशन कब की जाती है? अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। आप जो भी चीज़ चाहते हो 21 दिन सुबह 4 बजे रोज उठिए, वही एक चीज़ ही 21 दिन रिपीट कीजिए, उसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो यही गाइडेंस है, इन्फिनाइट सप्लाई हो रही है 2 दिन के लिए। तो आपको जो मैनिफेस्ट करना है करिए, वो ज़रूर पूरी होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ, चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, वाटर, फायर, एयर और अर्थ। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, तो किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें। पर्सनल नहीं है, इसलिए सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। मेल फीमेल सबके लिए, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए है, सिंगल के लिए यही है, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्विन फ्लेम रीडिंग भी यही है। हस्बैंड वाइफ की रीडिंग नहीं है ये, इसलिए कि हस्बैंड वाइफ का कॉम्प्लिकेटेड अगर आपका रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर है, आप अपने हस्बैंड की एनर्जी और वाइफ की एनर्जी इसमें मत ढूंढिए। आपके लिए पर्सनल रीडिंग होती है, ठीक है। ये लवर्स रीडिंग है, ठीक है। आप लवर्स नहीं हैं, आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।